नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आपका जो प्यार और स्नेह मुझे लगातार मिल रहा है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कई फॉलोअर्स मुझे मैसेज करके भी बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत एनर्जी दे रहे हैं, जिसके लिए बहुत-बहुत आभार। ऐसे ही एक मेरे फॉलोवर ने मुझे मैसेज किया है कि मैम आप मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हैं, तो एक स्टोरी मेरी सिचुएशन पे भी सुनाइए। मैं जो हूँ हर बात को बहुत सोचती हूँ, कुछ होता है तो मैं उसे बहुत दिनों तक सोचती रहती हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। तो मैंने कोशिश की, उनकी सिचुएशन को समझ के मैंने कोशिश की कि मैं एक स्टोरी सुनाऊँ, तो आपके सामने सुना रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इन्हीं फॉलोवर्स ने मुझे एक जो है अपनी कविता भी भेजी है, जिसे मैं किसी और वीडियो में पढ़ूँगी अगली बार। तो आज आपको मैं जो कहानी सुना रही हूँ इन फॉलोवर के लिए है। होता क्या है कि एक स्कूल में 2 स्टूडेंट होते हैं, जो अक्सर लड़ाइयाँ करते रहते हैं, एक-दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं। तो एक बार टीचर क्लास में आता है तो टीचर उनकी हरकतें देखता है कि वो लड़ रहे हैं, बच्चे कंप्लेन करते हैं, तो वो टीचर पूछता है कि ये क्यों लड़ते हैं? क्या रीज़न है इसका? तो बच्चे बताते हैं कि सर ये दोनों पड़ोसी हैं, इवन ये आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन ये फिर भी स्कूल में हमेशा लड़ते रहते हैं। एक-दूसरे को मारने-मारने तक के लिए तैयार रहते हैं। तो टीचर कहता है कि यार ये तो सिचुएशन थोड़ी गंभीर है, तो इसका तो पता करना पड़ेगा। वो बच्चों को अलग-अलग बुलाते हैं। तो बच्चों से पूछते हैं कि आप क्यों लड़ते हो इतना स्कूल में? जबकि आप पड़ोसी हो, आप रिश्तेदार हो, फिर भी आपके तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लड़ते हो। तो बताते हैं कि सर जब हम जो है ये लड़ाई तो हमारे परिवार में दोनों में आपस में बनती नहीं है, तो ये लड़ाई बहुत पुरानी है। तो हम क्योंकि बहुत पुरानी है तो हम भी एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो सर सोचते हैं तो फिर सर कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। अब ये आपके घर का मसला है, इसको छोड़ो। आप ऐसा करो हमारे स्कूल में जो है हम फ्रूट चाट एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं कल। तो बाकी सामान तो मैंने और बच्चों से मँगा दिया है। आप ऐसा करना दोनों 4-4 टमाटर लेके आना और बैग के आगे वाली जेब में, जहाँ आप टिफ़िन रखते हो, आगे वाली जेब में रख के ले आना। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, हम ले आएँगे। तो दूसरे दिन बच्चे जो है घर से 4-4 टमाटर स्कूल ले आए। वो सर के पास जमा करने के लिए गए कि सर हम टमाटर लेके आए हैं। तो सर ने कहा कि देखो बेटा, प्रिंसिपल सर ने तो आज एक्टिविटी के लिए मना कर दिया है और सर ने कहा है कि मैं अपडेट करूँगा। तो ये अपडेट तो सर जब तक करेंगे, तो तुम ऐसा करना कि ये टमाटर ना डेली लेके आना। जिस दिन एक्टिविटी होगी उस दिन हम इन टमाटर को यूज़ कर लेंगे। तो बच्चों ने कहा सर टमाटर खराब नहीं हो जाएँगे? सर ने कहा नहीं, नहीं, मेरा ऑर्डर है तुम्हें टमाटर रोज़ लेके आना। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, हम लेके आ जाएँगे। अब बच्चे 1 दिन टमाटर लाए, उस दिन भी एक्टिविटी नहीं, 2 दिन, ऐसा 1 हफ्ता हो गया, है ना? तो टमाटर बिल्कुल खराब होने लग गए, टमाटर से बदबू आने लग गई। तो बच्चों ने कहा सर ये टमाटर तो खराब हो गए, हम क्या करें, फेंक दें? सर ने कहा नहीं, नहीं अभी नहीं फेंकना है, जब तक मैंने नहीं बोला तब तक आपको ये टमाटर फेंकने नहीं है। अब वो स्कूल आए तो बच्चों का उनके बगल में बैठना मुश्किल, बच्चे अलग-अलग सीट में चले गए, बच्चों ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी सर बहुत स्मेल आ रही है। अब बच्चे परेशान हो गए, फिर से टीचर के पास चले गए। दोनों ने कहा कि सर देखो आपने टमाटर लाने के लिए कहा था, हमने आपकी बात को पूरा माना, लेकिन ये टमाटर तो पूरे खराब हो गए सर। सर प्लीज़ हमें परमिशन दे दो कि हम ये टमाटर फेंक दें। तो सर ने कहा देखो बेटा, ये टमाटर तुम 1 हफ्ते अपने बैग में नहीं रख पाए क्योंकि खराब हो गए और इनमें आपको बदबू आने लग गई। लेकिन जो लड़ाई आपकी पुरानी पीढ़ी से चली आ रही है, वो लड़ाई आप आज तक लेके चल रहे हैं, जबकि वो भी सही चीज़ नहीं है। तो जब आप ये टमाटर 1 हफ्ते अपने बैग में नहीं रख पा रहे हो, तो वो उतनी सालों पुरानी जो दुश्मनी है, वो आज तक क्यों? तो ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है। हम जो है हमारे साथ कुछ घटित होता है, तो हम उस घटना को लेकर अपने दिमाग में ऐसा डाल देते हैं कि हम रोज़ उस बारे में सोचते रहते हैं। और उससे क्या होता है, जो पॉज़िटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आने होते हैं, वो हट के सिर्फ़ वही नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ घटित होता है ना? तो जब भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटित हो, तो उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में 1 दिन के लिए रखें। अगर आप उससे ज़्यादा उसको दिमाग में भरते जाओगे, तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो आज अच्छा होने वाला है, वो आज भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा पुरानी बातों को लेकर आगे तक नहीं चलना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।